हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एम विथ हस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में पूछे गए सभी कठिन सवाल देखेंगे जो आपको एग्जाम में दोस्तों परेशान करते हैं। तो वही अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोग सीजीएल 2023 और सीएचएसएल 2023 देने वाले हैं तो आप लोग इस सेशन को देख के जाइए। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये सवाल एक कैलकुलेटिव है, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये पाँचवा क्वेश्चन, ये छठवां क्वेश्चन, ये सातवां क्वेश्चन। हमारे हिसाब से ये सब क्वेश्चन दोस्तों चैलेंजिंग हैं। आप लोग इसे चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, इस सवाल को लगाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए आइए स्मार्ट अप्रोच हम लोग देखेंगे, जिससे आप इन सवालों को हवा में उड़ा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 21 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 37 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। देखिए, कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर इसका स्मार्ट अप्रोच बता दीजिए। कई लोग तो ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं और टेलीग्राम पे भी सेंड किए थे। तो चलिए इस सवाल का हम लोग स्मार्ट अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, स्पीड लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे स्पीड कितना है दोस्तों, हमारा 3 दे दिया है। और उसके बाद से देखिए, यहाँ पे स्पीड कितना दे दिया है दोस्तों, हमें 5 दे दिया है। दूसरे नंबर की स्पीड कितना दे दिया है, 5। और तीसरे नंबर पे क्या दे दिया है दोस्तों, हमारा 10 दे दिया है। देखिए, अब इन तीनों का अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमारा 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा। देखिए, 3 से अगर 30 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 10 आ जाएगा। और 5 छक्के 30 और 10 दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 30 आ जाएगा। अब देखिए, डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे दिया है, 11 किलोमीटर। पहला डिस्टेंस आपका 11 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरा डिस्टेंस आपका कितना दे दिया है दोस्तों, हमारा 21 किलोमीटर, यहाँ पे 21 आ जाएगा। और तीसरा डिस्टेंस कितना दे दिया है दोस्तों, हमारा 37 दे दिया है, तो यहाँ पे 37 लिख लेंगे। अब देखिए, एवरेज औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए, टोटल डिस्टेंस हमारा एवरेज स्पीड यहाँ पे लिख देते हैं, समझिए। एवरेज यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर टोटल दूरी। हमारा सबसे पहले ये दूरी देखिए, यहाँ पे तो 30 रहेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। मल्टीप्लाई क्या करना है, तो आप लोग देखिए 30। अब देखिए, सबसे पहले ये भी हमारी डिस्टेंस है। इन तीनों को क्या कर देंगे दोस्तों, आप लोग ऐड कर देंगे। देखिए, 11 और देखिए 30 20 50 50 10 60 यानी 69। जैसे ही इसको ऐड करेंगे 69 हो जाएगा। और बटा में आपको क्या करना है, तो आप लोग समझिए। देखिए, अब इसका आप लोग को देखिए, 10 का 11 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 110। 21 का दोस्तों हमें 6 का 21 में गुणा करेंगे, आपको कितना मिलेगा, 126 मिल जाएगा। और 37 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 111 मिल जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करेंगे। जैसे आप लोग तीनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें 347 मिल जाएगा। 347 मिल जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी का मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखिए, अगर सबसे पहले यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इस 3 का गुणा करेंगे तो 29 27 के साथ हासिल 2 छतरी 18 18 2 20 20 70 आ गया है। अब किससे डिवाइड करना है दोस्तों, हमें 347 से डिवाइड करना है। अब देखिए, 347 सबसे पहले ऑप्शन में आप लोग आइए, एक बार चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये दूसरा ऑप्शन में नहीं दिया है और ना ही तीसरा ऑप्शन में दिया है। एक चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो सकता है, या तो एक पहला आंसर राइट हो सकता है। तो आइए, जैसे हम लोग इसको डिवाइड करके इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए, जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए, अगर 5 बार लेके जाते हैं, यहाँ पे देखिए 5 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 5 बार। 5 बार में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 के 5 हासिल 3 4 5 20 3 23 और कितना बचा, 2 5 3 15 2 17। यानी यहाँ से अगर 20 70 में से अगर आप लोग घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 5 मिल जाएगा।
यहाँ पे 3 मिल जाएगा, 5 और 3 मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कितना मिलेगा 10, 10 में से 3, यानी देख सकते हैं आप लोग यहाँ से अगर लेंगे तो ये चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे आप लोग तो यहाँ पे अगर आएगा आपका 5 सही 335, अब बटा में कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 347। इस सवाल का राइट आंसर यही आएगा। आप लोग ये अप्रोच लगाएंगे तो कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, ये भी क्वेश्चन मतलब हार्डेस्ट है। आप लोग इसे अच्छे से समझिए, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा करवाया गया है। तो आप लोग एक बार सीखिए, उसके बाद से अगले क्वेश्चन में आप लोग अप्लाई कीजिए इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे। देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 95 किलोमीटर की दूरी को 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो सबसे पहले स्पीड हमारा कितना दे दिया है दोस्तों, हमें 45 दे दिया है। उसके बाद से दूसरी स्पीड हमारे कितना दे दिया है दोस्तों, हमें 105। टोटल एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे 315 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 45 साथ कितना होता है दोस्तों हमारा 315 और 105 तिया कितना होता है 315। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, सॉरी देखिए डिस्टेंस हमारा तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 315। और यहाँ पे देखिए एक डिस्टेंस हम छोड़ दिए थे, यहाँ पे कितना है 35। यहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारे देखिए कलम चेंज करके लिख देते हैं। एक हमारी 35 डिस्टेंस हो जाएगा और दूसरा डिस्टेंस दिया है हमारा 95 दे दिया है, 95 दे दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो चीज़ें कट रही है देखिए अगर 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और ये 19 बार चला जाएगा, 19 5 95। अब देखिए सबसे पहले 19 और 7 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 19 एक 20, 20 अगर 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई। और टोटल टाइम देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और पुनः इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए 7 7 49, 49 19 तिया 57, 49 57 अगर आप लोग जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें 106 मिल जाएगा, 106 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो जो चीज़ें डिवाइड हो रही है उसको कटा देते हैं। देखिए अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 53 मिल जाएगा और 2 से यहाँ पे काटेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको 53 दिख रहा है, तो देखिए लगभग सारे ऑप्शन में 53 दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा आपको अब गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए जो चीज़ें यहाँ पे क्या क्या हमें बचा है, अब देखिए यहाँ पे बचा है 315 गुणे 13 और यहाँ पे बटा में क्या दिया है दोस्तों, हमारा 53 दे दिया है। इसी को हमें डिवाइड करना है। अब आप लोग सोचिए इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 315 को अगर 13 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 315 को 315 गुणे क्या कर देंगे दोस्तों, गुणे हम लोग लिखेंगे 10 और प्लस क्या कर देंगे 3 लिखेंगे और लास्ट में हम लोग 53 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 50, यहाँ पे 3 5 15 और 3 कम में 3 और तितली के 9। जैसे ही इसको ऐड करेंगे आप लोग कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 5, देखिए कलम चेंज कर देते हैं, इधर लिखते हैं। जैसे ही इसको ऐड करेंगे आप लोग तो यहाँ पे इधर लिख रहे हैं, देखिए जैसे ही इसको ऐड करेंगे आपको कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा और 5 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 8 आ जाएगा, 9 1 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1 4, यानी 40 कितना आ जाएगा दोस्तों हमें, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 5 15। 1 मिनट चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं कर दिए हैं। और 5 3 15, 3 का में 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 4 मिलेगा। यहाँ पे 3 की जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 40 95, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 40 95 और बटा में क्या करना है दोस्तों, हमें 53 करना है। इसी को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इस सवाल में कैलकुलेशन है लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 40 और यहाँ पे 95, देखिए अगर 7 बार लेके जाएंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 371 मिल जाएगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, पुनः 7 बार लेके जाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा
77 सही 14/53, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए इतना सा आपको हिंट दे रहे हैं। आप लोग इस सवाल को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, अगर आप लोग ये अप्रोच एग्जाम में लगाएंगे तो आप लोग इस सवालों को जल्दी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए और बार बार ये क्वेश्चन कई लोग हमें सेंड किए हैं। तो देखिए इस पे क्या लिख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए क्या लिखा है, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 400 रुपये था। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री पेश कर रहा था, जो है थोक व्यापारी जो है छूट पेश कर रहा था, जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तु के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। मतलब 4 वस्तु के भुगतान पर एक वस्तु आपको मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावा 15,000 से अधिक की खरीदारी करने पर किसी भी व्यक्ति को 4 खरीदे तो 4 खरीदने पर एक वस्तु आपको मुफ्त में दिया जाएगा। योजना मूल्य पर देय राशि पर 5% की छूट पेश की जा रही थी। जो योजना ये बनी थी उस पर 5% की और छूट मिल रही थी। उसके बाद से आगे क्या बोला है, रामेश्वर ने खरीदारी की जिसके लिए 5% छूट लागू करने से पहले, जो छूट लागू करने से पहले राशि कितनी थी दोस्तों, हमारी 16,000 थी। तो इस लेन देन में रामेश्वर को अंततः दी जाने वाली प्रभावी छूट यानी प्रतिशत डिस्काउंट आपको बताना है। तो देखिए आपको इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना नहीं है। देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए, इस लास्ट वाले का तो कोई इसमें रोले नहीं है। आप लोग समझिए, देखिए क्या कर रहा है, अगर आप लोग 4 वस्तु खरीद रहे हैं तो एक वस्तु आपको मुफ्त में मिल रही है। तो टोटल सबसे पहले आप लोग कितने वस्तु खरीद रहे हैं दोस्तों, आप लोग 5 वस्तु खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग 5 वस्तु टोटल खरीद रहे हैं तो एक वस्तु आपको मुफ्त में दी जा रही है। तो ये वस्तु आपको देखिए 5 में से अगर एक घटा देंगे आपको कितने में दिया जाएगा दोस्तों, हमें 4 रुपये में। सबसे पहले सोचिए, आपके पास ऐसे सोचिए, आपके पास 5 रुपये है, अगर 1 रुपये कम कर दिए तो आपके पास कितने रुपये हो जाएगा, 4 रुपये। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए 5% की छूट दी जाती है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, मतलब 20 का सामान अब कितने में जा रहा है दोस्तों, हमें 19 रुपये में जा रहा है। अब देखिए 20 पाँचे यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100, और 19 चौके कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 76 होता है। अब हमसे क्या पूछा है, डिस्काउंट। देखिए 100 रुपये का सामान अगर 76 रुपये में आप लोग बेच रहे हैं तो आपको कितने का डिस्काउंट देना पड़ रहा है दोस्तों, आपको 24% का डिस्काउंट देना पड़ रहा है। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 24%, यानी तीसरा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेटिव सवाल है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए क्या बोला है, अजय को 20 पेन बेचते समय एक दुकानदार को 4 पेन के क्रय मूल्य की हानि हो रही है। 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यदि दुकानदार 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदे होते और 20 पेन अजय को विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे होते तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती, आपको दशमलव के एक स्थान तक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल में भी आप लोग क्या लगा सकते हैं, सबसे पहले आप लोग इस सवाल को अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं आ रहा है 2 बार समझिए। आगे क्या दिया, देखिए यहाँ पे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो सबसे पहले हानि बराबर आपको क्या होता है, हानि बराबर होता है CP माइनस SP। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, हमें 20 का क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा CP। यहाँ पे 20 का CP माइनस कितना आ जाएगा, 20 का दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, SP आ जाएगा। कितना आ जाएगा, SP, यही 4 के दोस्तों हमारा CP के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 का CP बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 20 का SP आ जाएगा। अब देखिए अगर CP से अगर SP आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 20 रेशियो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 20 रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 16 आ जाएगा। अगर इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे आप लोग, देखिए अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 20 और 4 चौके 16,
मतलब देख रहे हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है। देखिए सीपी से एसपी का रेशियो 5 रेशियो कितना आ गया है दोस्तों, हमारा 4 आ गया है। अगर इधर वाली चीज़ हमारी क्या आ गई है दोस्तों, सीपी, और इधर वाली क्या आ गई है, हमारी एसपी आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग अच्छे से समझिए, ये सवाल बहुत अच्छा लेवल का पूछा गया, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या था दोस्तों, हमारा सीपी, और यहाँ पे क्या था दोस्तों, हमारा एसपी था। यहाँ पे 5 रेशियो कितना आ गया था दोस्तों, हमारा 4 आ गया था। अब आगे क्या बोला है, देखिए 20 पेन में 10% की कीमत, देखिए 20 पेन यदि दुकानदार ने 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदी होती, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जीरो अपने मन से चिपका दीजिए। बोलेंगे सर क्यों जीरो चिपका रहे हैं, तो भाई साहब देखिए आपको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए जीरो चिपका दिए हैं। तो अब देखिए 50 का, देखिए कीमत में 10% की कमी हो रही है। 50 का अगर आप लोग 10% निकालेंगे, कमी हो रहा है, तो 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5, यानी 5 इसका आ जाएगा। तो 50 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 45 रुपये। ये क्या आ जाएगा, 45 रुपये आ जाएगा। उसके बाद से आगे क्या बोला है, देखिए 20 पेन अजय को विक्रय मूल्य में 25% अधिक पर बेचे। मतलब 25% इसका निकालना पड़ेगा। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 40 का 1/4 निकाल देंगे तो प्लस क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें 10 ऐड करेंगे तो आपको कितने में जाएगा, 40 + 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए 45 रुपये का सामान है, 50 रुपये में भाई साहब आप लोग बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 5 रुपये का हो रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ से सिंपल अगर 5 से काटेंगे, देखिए 5 9 45 और 5 10 50, मतलब 9 रुपये का सामान अगर आप लोग 10 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, हमें 1 रुपये का। किस पे हो रहा है दोस्तों, हमारा 9 पे। और 1/9 कितना होता है दोस्तों, हमारा 11.11% के बराबर होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस सवाल में कैलकुलेशन है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं। लेकिन आप लोग सोचिए इस सवाल को कैसे जल्दी वे में आप लोग लगा सकते हैं। देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, चांदी की एक पूजा की थाली के सेट को 10,000 के अंकित मूल्य पर 10%, 5% की क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है। भुगतान नगद किए जाने पर अतिरिक्त 5% की छूट दी जाती है। मतलब अगर आप लोग नगद पैसा पे कर देते हैं तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। आगे बोला है नगद भुगतान पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। सबसे पहले जो 10,000 दिया आप लोग इतनी वैल्यू मत मानिए। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास 100 रुपये है। अब देखिए 100 का देखिए या तो 10% निकाल लीजिए या तो 5%। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए किसी भी संख्या का अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो वो इजी रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग 5% का क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। जैसे 5% का डिस्काउंट देंगे तो आपको ये सामान कितने में मिलेगा दोस्तों, 95 रुपये। और 95 का आपको क्या करना है, पुनः 10% का डिस्काउंट देना है। 95 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 9.5 आ जाएगा। और 95 में से अगर 9.5 अगर आप लोग घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 85 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 85 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आगे क्या बोला है भाई साहब आप लोग समझिए। आगे बोला है यहाँ पर भी आपको क्या दिया जा रहा है, 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब देखिए 5%, 85.5 का अगर 5% आप लोग निकालेंगे तो सिंपल ऐसे निकालिए। देखिए इसका सबसे पहले आप लोग 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 8.55 आ जाएगा 10%। अगर जैसे 10 का आधा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5%। और इसका आधा अगर आप लोग करेंगे तो देखिए 2 चौके 8 दशमलव, 2 दूनी के 4, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, यानी 4.275। तो 85.5 में से यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस 4.275 अगर आप लोग घटा देंगे तो ओवरऑल आपको कितना मिलेगा,
देखिए जैसे इधर आप लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 81.225 मिल जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोग देखिए यही 100 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है दोस्तों, हमें 10,000 दे दिया है। तो ये 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 100 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे, जैसे अगर आप लोग इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 81/22.5। यानी आप लोग देख सकते हैं इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। सिलेक्शन फेज में इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है। एक शैम्पू की बोतल खरीदते और उसकी गुणवत्ता, आकार और उसी कीमत की दूसरी शैम्पू पर 60% छूट प्राप्त करें। यदि प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है तो स्टोर का लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए इस सवाल में भी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी तो आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए मान लीजिए आपका 2 सामान बोला है तो ये फर्स्ट सामान हो जाएगा, ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे दूसरी आर्टिकल हो जाएगा। अब आपको देखिए एक शैम्पू की बोतल खरीदने पर उसकी गुणवत्ता, आकार सेम साइज के दूसरी शैम्पू पर 60% का डिस्काउंट मिलता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास सीधे सीधे क्या है दोस्तों, हमारा आपके पास 100 रुपये है, दूसरे का भी दाम कितना आ जाएगा 100 रुपये। तो टोटल आपको कितना मिलेगा दोस्तों, अगर आप लोग देना चाहेंगे तो यहाँ पे कितना देंगे, टोटल आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 100 कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 200 आ जाएगा। अब देखिए दूसरी बार क्या बोला है, देखिए आगे बोला है उसकी कीमत दूसरे शैम्पू पर 60% छूट प्राप्त किया जाता है। मतलब पहले शैम्पू को तो दाम कितना है दोस्तों, 100 रुपया है, 100 रुपये है। आगे बोला है दूसरे पर, आगे बोला है दूसरे पर 60% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब देखिए 100 का सामान है, 60% का डिस्काउंट मतलब 40 पे दे रहा है। तो टोटल कितना का हो जाएगा डिस्काउंट दोस्तों, हमारा 140 का। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखिए सबसे पहले ओवरऑल डिस्काउंट निकालिए। ये 200 रुपये है, यहाँ पे कितना है दोस्तों, हमारा 140 रुपये है। तो अगर इसका रेशियो ले लेंगे तो यहाँ से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 10 रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 7 आ जाएगा, 10/7। मतलब 10 रुपये का सामान अगर आप लोग 7 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों, हमें 3 रुपये का। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 3, और 3 बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों 10, और गुणे क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। जैसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपको डिस्काउंट कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमारा 30% का तो क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया है, 30% का डिस्काउंट आ गया है। अब आप लोग समझिए, आपको कुछ नहीं करना है। अब आगे क्या बोला देखिए, यदि प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए SP लिख लीजिए, यहाँ पे क्या ले लेंगे, MP ले लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर MP आप लोग 100 रुपये लेते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, ये हमारा कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 40 रुपये आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको देखिए 2 चीज़ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे MP कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा 200 रुपये। अगर एक आर्टिकल दो बार सेम खरीदे हैं, देखिए उसकी आकार और गुणवत्ता को कीमत सेम है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 200 बनाना है MP को, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 80, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। और 200 का अगर 30% डिस्काउंट देंगे आपको कितना करना पड़ेगा, 200 गुणे 70 बटा में क्या कर देंगे 100, ये 0 से ये 0, ये 7 दूना के 14, मतलब 140। ये 140 आया है दोस्तों, हमारा क्या आया है, विक्रय मूल्य आया है। क्योंकि डिस्काउंट हमेशा MP पे दिया जाता है तो विक्रय मूल्य 140 रुपया है। और देख रहे हैं क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 80 रुपया है। तो यहाँ से सिंपल सा अगर आप लोग रेशियो निकालेंगे, देखिए समझाने में टाइम लगेगा लेकिन आप लोग इस सवाल को समझ लेंगे तो अगर आगे CGL में पूछे जाएंगे तो आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए ये 80 रेशियो कितना आ गया है दोस्तों, हमारा 140 आ गया है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और 2 सते 14,
मतलब 4 रुपये का सामान आप 7 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों? 3 रुपये का। किस पे हो रहा है दोस्तों? 4, और 3/4 किसके इक्वल होता है दोस्तों? आपका 75% के। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 75%, यानी चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, ए 10 दी गई संख्याओं का औसत है, मतलब 10 संख्या है तो उसका एवरेज कितना है दोस्तों? ए है, तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आगे बोला है देखिए बी दो संख्याओं को, देखिए बी दो संख्याओं को अन्य भिन्न संख्याओं द्वारा प्रस्थापित करने के बाद औसत है। हटाई गई संख्याओं का औसत 48 दे दिया है और नई शामिल की गई संख्याओं का औसत कितना दे दिया है? 56 दे दिया है। तो a + b = 438 दे दिया है। तो a - b का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी आप लोग समझिए। सबसे पहले देखिए ये टोटल हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 संख्या है तो एवरेज ए है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए b दो संख्या का औसत b है, ये जो हटाई जा रही हैं तो इसका औसत कितना दे दिया है? 48 दे दिया है। तो जैसे हटाई जा रही हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझिए ये 10a हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 10a, टोटल हमारा 10 ये a है। अगर आप लोग इसको प्लस ले रहे हैं तो देखिए दो संख्या है, हटाए रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा? 48 करना पड़ेगा। उसके बाद से प्लस, ये कोष्ठ बंद कर दीजिए। उसके बाद से जो नई संख्या आ रही है दोस्तों हमारी 3 आ रही है, और कितने औसत कितना दे दिया है दोस्तों? हमें 56 दे दिया है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप लोग? 56 लिख लेंगे। और यही बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? b, और बटा में आप लोग इसको क्या लिख देंगे? 11 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे तो आप लोग इसको समझिए। देखिए सबसे पहले भाई साहब 10 संख्या आ रही थी, इसमें से अगर आप लोग 2 निकाल रहे हैं और एक तीसरी संख्या ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 + 3, टोटल अब संख्या कितनी आ गई है दोस्तों? 11 का एवरेज हमें ज्ञात करना था। तो ये चीज़ आप लोग समझिए। अब जैसे इसका आप लोग निकालेंगे तो देखिए जैसे इसका इधर तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? देखिए 10a प्लस देखिए 48 दूना के माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 96, अब प्लस देखिए 56, 6 × 18, 5 × 15, 116, मतलब 168। 168 में से 96 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों? हमें 72 मिल जाएगा। यही 10a + 72 बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 11b मिल जाएगा। 11b मिल जाएगा। अगर यहाँ से अगर आप लोग 10a बराबर निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 11b माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों? हमें 72। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब ऊपर वाली चीज़ को हम लोग हटा देते हैं। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है हम लोग उसको भी आप यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है देखिए a + b बराबर कितना दे दिया है दोस्तों? हमें 438 दे दिया है। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 10 से गुणा कर देंगे, इधर भी 10 से तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10a प्लस आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों? हमें 10b बराबर कितना मिलेगा दोस्तों? हमें 4380 मिल जाएगा। अब देखिए 10a के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11b - 72। तो यहाँ पे हम लोग 10a के स्थान पे क्या लिखेंगे? 11b - 72। यहाँ पे लिखेंगे 11b - 72 अब प्लस 10b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? हमें 4380 दे दिया है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4380। तो यहाँ से 21b बराबर कितना मिलेगा? देखिए ये 72 जाके उधर आप लोग ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों? हमें 44 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो b बराबर आपको क्या मिलेगा? जैसे इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 212। कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 212, मतलब b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? हमें 212 मिल गया है। जैसे इसको अगर आप लोग देखिए a + b वाले को इसको समीकरण 1 मान लीजिए। जैसे यहाँ से a1 में अगर b का मान रखेंगे तो आपको अगर a बराबर आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों? हमें a बराबर 226 मिल जाएगा। a बराबर 226।
अब आपको क्या पूछा है, देखिए इन्हीं दोनों का डिफरेंस a माइनस बी। तो यहाँ पे b का मान कितना है दोस्तों, हमें 212, और a का मान कितना आ गया है दोस्तों, हमारा 226 आ गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 14। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 14 आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए यहीं तक सारे क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।